अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी। एक मशहूर वाक़या है कि किसी बादशाह के दरबार में एक भंगी को पेश होने का मौका मिला तो अजीब बात रूनुमा हुई। दरबार में दाखिल होते ही वो धड़म से फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। उसे होश में लाने की सरतोड़ कोशिश की गई मगर बेसूद। आखिर एक दाना दरबारी ने एक गंदगी से आलूदा जूता लाने का मशवरा दिया। जूता लाया गया तो दाना ने कहा कि इस भंगी को ये जूता सुंघाया जाए। बज़ाहिर उसे बेसरूपा दिखाई देने वाले हुक्म पर बादिल नख्वास्ता अमल दरामद किया गया तो ये देखकर दरबारियों की हैरत की इंतहा न रही कि भंगी आलम बेहोशी को खैर बात कहकर आलम होश में आ गया। यानी जो काम शाही हकीम की आला जड़ी बूटियों से तैयार करदा कीमती दवाइयाँ न कर सकीं, गलाजत से भरा जूता वो कमाल दिखा गया। सब लोग दाना दरबारी से पूछने लगे कि ये क्या माजरा है। तब उसने जो हिकमत बताई वो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिख दी गई। उसने कहा कि इस भंगी की उम्र गंदगी और गलाजत की रफाकत में बसर हुई और अब यकायक उसे शाही दरबार की नफीस खुशबुओं में धकेल दिया गया जिसकी उसको आदत नहीं थी, चूँकि उसकी तबीयत में उस नफासत को कबूल करने की सलाहियत ही ना थी तो ये बर्दाश्त ना कर सका और अपने हवास खो बैठा। और जब उसको उसकी तबीयत के मुवाफिक माहौल दिया गया तो फ़ौरन उसको कबूल करते हुए होश में आ गया। इस वाक़े को पढ़ने के बाद मुझे कई भटकते सवालों की तसल्ली बख्श जवाब मिल गए। आइए आप भी सुनिए और सोचिए। हम टीवी के सामने बैठ जाएं तो बिला मुबालगा घंटों के गुजर जाने का एहसास तक नहीं होता, जबकि नमाज शुरू कर दें तो 5 मिनट गुजारने मुहाल हो जाते हैं। नावल पढ़ना शुरू करें तो लगातार बहुत सा टाइम उसे पढ़ने में गुजारना बेहद सहल मालूम होता है और अगर तिलावत कुरान की तौफीक मिल भी जाए तो सर से उतारने की कोशिश होती है। मुहाफिल दीनिया में शमूलियत का वक्त नहीं मिलता, जबकि बाज़ारों में वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता। एक तरफ दरबारी और दूसरी तरफ भंगी, हमारा शुमार किस में होता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दीगर दोस्तों के साथ इसको शेयर और लाइक करें। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।